हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी रनिंग या तो हो गई होगी या होने वाली होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी रनिंग 13 तारीख को अलीगढ़ थी, 45वीं वाहिनी में, और मेरी रनिंग हो गई है और रनिंग क्वालिफाइड हूँ मैं। मेरी 12:50 में हुई है रनिंग, यहाँ पे 12:30 में हो रही थी। जैसा कि आप लोग अभी ये बोलोगे कि 12:30 में यहाँ होती थी, वहाँ 12:50 में क्यों हुई? वहाँ तो इसके कंपैरिजन में टाइम कम होना चाहिए। बट हमारे टाइम पे जैसे 8:30 बजे मेरी रनिंग हुई थी, तो वहाँ पे 8:30 बजे एंट्री की जगह, एंट्री तो 8 बजे हो गई थी, बट रनिंग हमारी लगभग 10 10:30 पे शुरू हो गई थी। तो इससे क्या हुआ, बट कल 13 तारीख को बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी और मुझसे पहले लगभग 800 बच्चे दौड़ चुके थे उस ग्राउंड में, तो उससे बहुत ग्राउंड में बहुत धूल उड़ गई थी। जिससे क्या हुआ कि रनिंग स्टार्ट करना शुरू हुए, प्लस हवा अपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी, जिससे बहुत ज़्यादा धूल मेरे मुंह में भर गई। तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी कल, मुझे वॉमिट भी हुई, बिकॉज धूल इतनी ज़्यादा थी उस फील्ड में। और धूल, अभी भी मेरा गला इतना ख़राब है धूल की वजह से। तो अगर आप लोगों की रनिंग हो, बस भगवान से इतना बोल देना कि उस दिन धूल या तो ग्राउंड वो सिंथेटिक वाला हो, धूल वाला ना हो, दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में हवा ना चले। कल मेरे साथ जितनी भी लड़कियों की रनिंग थी, सबका गला चौक होके आया है, इतना बुरा हाल है वहाँ पे धूल की वजह से। मेन कारण हमारी ये रनिंग का यही रहा कि धूल ज़्यादा थी, इसलिए बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा। बट आप लोगों को ये सोच लेना, जैसे जिन लोगों का अलीगढ़ वाहिनी में होगा, ग्राउंड प्रॉपर बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, जितना ग्राउंड यहाँ होता है उतना ही है। और बिल्कुल ये भीड़ की डरने की ज़रूरत नहीं है कि भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो क्या होता है। वो लोग 3 लाइन लगवाते हैं 50-50 की, 150 बच्चे एक लाइन में होते हैं, मतलब तीनों लाइन में 150 बच्चे होते हैं और एक साथ 150 बच्चों को दौड़ाते हैं। पहले 50 की लाइन छोड़ते हैं, फिर दूसरे 50 की, फिर तीसरे 50 की। इससे क्या होता है कि एक लाइन पूरी निकल जाती है, उसके बाद दूसरी लाइन, उसके बाद तीसरी लाइन। तो इसमें कभी भीड़ इकट्ठी होती ही नहीं है, सारे बच्चे पूरे राउंड में फैले हुए होते हैं। तो जो ये टॉर्चर यहाँ से ये फील हो रहा था कि इतने सारे बच्चों को हम क्रॉस कैसे करेंगे, तो वहां क्रॉस करने की पहले तो नौबत नहीं आती। एक लड़की होती है साइड में, उसको क्रॉस करना बहुत आसान होता है। और पूरे राउंड में कहीं भी भीड़ इकट्ठी नहीं होती है, बहुत आसानी से लड़कियां दौड़ रही होती हैं। जिनको नहीं दौड़ना होता है, मतलब सेकंड थर्ड राउंड में जो लोग थक जाते हैं, वो पैदल चलने लगते हैं। तो पैदल वाले इंसान को तो क्रॉस करना बहुत आसान है ही। और रनिंग करना वहाँ पे बिल्कुल मेरा एक्सपीरियंस ऐसा ही था जैसा मैं इस ग्राउंड में करती थी। बिल्कुल भी वहाँ कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, बस वही था कि हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, जिससे क्या हुआ कि धूल वूल की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई और बहुत सारे बच्चों को गला चौक हो गया था। और क्या होता है, जैसे बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि 5:30 बजे वालों को 5:30 बजे पहुंचना चाहिए, कि ये सब के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगी। क्या होता है, जैसे 5:30 बजे किसी बच्चे की एंट्री है तो वो 5 बजे सेंटर पे पहुंच जाए, 6:30 बजे अगर एंट्री है तो वो 6 बजे पहुंच जाए। मतलब ये ऊपर का आधा घंटे का कोई मायने नहीं रखता। वहाँ 8:30 बजे मेरी एंट्री होनी थी, लेकिन हमारी वहाँ एंट्री 8 बजे ही कर दी गई। इसका मतलब है वो ऊपर का जो आधा घंटा है उससे पहले ही हम लोगों को पहुँचना है, हमारी उससे पहले ही एंट्री हो जाएगी। हमारी एंट्री कल 8 बजे वहाँ पे हो गई थी, और इतनी जल्दी प्रोसेस होती है वहाँ पे। जैसे यहाँ लोग बोल रहे थे कि 12-1 बजे दौड़ाते, अब कुछ जगह तो होता होगा ऐसा, बट हमारे टाइम पे ऐसा था कि मेरा 6वां बैच था और टोटल वहाँ 7 बैच दौड़े थे, मतलब 7 बार रनिंग हुई थी वहाँ पे। एक में 150, मतलब 10,000, 1050 लोगों की कल मेरे वाले ग्राउंड में दौड़ हुई थी। तो क्या हुआ, मेरे साथ 150 बच्चे दौड़े थे। तो 8 बजे मेरी एंट्री हुई। वहाँ अंदर जाके एक फॉर्म फिल कराते हैं वो लोग, जिसपे एड्रेस वगैरह लिखा होता है, और एक फ़ोन नंबर लेते हैं। वहाँ पे वो लोग आपको एक फॉर्म फिल करने के लिए दे देंगे। उसके बाद सीधा बैग रखने के लिए बोल देंगे कि जाओ चेंजिंग रूम में, बैग अपना सामान आमान है वो रख लो। उसके बाद जाते हैं हम चिप लगवाने के लिए। पहले होता है थंब वेरिफिकेशन, वहाँ पे हम लोगों को चेस्ट नंबर मिल जाता है। थंब वेरिफिकेशन के बाद चेस्ट नंबर मिल जाता है, वो यहाँ पे एक स्कैनर टाइप का और एक चेस्ट नंबर लिखा होता है उसके नीचे, वो बांध देते हैं। उसके बाद हमको थंब वेरिफिकेशन के बाद चेस्ट नंबर मिल जाएगा, उसके बाद हमारा ये चिप बन जाएगी नीचे। और बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि चिप को छूटने का डर है, चिप कैसे बनवानी चाहिए, वो उनकी गारंटी होती है। चिप वो बांध देते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि वो चिप दोबारा छूट सकती है या कुछ भी, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है चिप छूटने की। वरना अगर पॉसिबिलिटी होती तो कल किसी बच्चे की चिप तो छूटती ना, किसी भी बच्चे की चिप नहीं छूटी। चिप ऐसी बंधी हुई होती है, प्लस वो पैर में मालूम भी नहीं पड़ती है कि कैसी चिप है, मतलब कुछ बना भी है कि नहीं बना है, फील भी नहीं होता है। चिप बनने के बाद चिप स्कैन होती है आगे जाके, फिर हम लोगों को लाइन में बिठा दिया जाता है।
उसके बाद उस जो बहुत सारे बच्चे बैठ जाते हैं एक साथ, उसके बाद 150 बच्चे बाई चेस्ट नंबर बुलाए जाते हैं, वो लोग चेस्ट नंबर बोलते हैं। उससे हमें जैसे ही 150 बच्चे उनके कंप्लीट हो गए, वैसे जो बच्चे वहां बैठे हैं वो बैठे रह जाते हैं। 150 बच्चे जाते हैं सामने दौड़ने के लिए, आपके सामने ही रनिंग हो रही होती है। इस सब के बीच में हमें ध्यान क्या रखना है, ये ध्यान रखना है कि जो बच्चे आपके सामने दौड़ रहे हैं उनको देखना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, उनको देख लेते हैं। मेरे राउंड में क्या हुआ कि जैसे मेरी 8 बजे एंट्री हो गई और 8 बजे ही पहला बैच दौड़ना शुरू हुआ था, पहला या दूसरा दौड़ना शुरू हुआ होगा, तो मेरे सामने लगभग 5 बैच दौड़े। तो मैं सबको ऐसे ऑब्जर्व करती रही। तो क्या होता है, हर बैच में से लगभग 30-35 ऐसी लड़कियां निकलती हैं जिनका या तो फ्रैक्चर हो गया होता है या कुछ इतनी खतरनाक प्रॉब्लम हुई होती है कि वो जो स्ट्रेचर से जाती हैं और एम्बुलेंस में लगी हुई होती हैं, जिनकी बहुत वर्स्ट कंडीशन होती है, जिनको देखे हम इतना घबरा जाते हैं। कल जैसे मेरे ग्राउंड में क्या हुआ, बार बार वो अनाउंसमेंट हो रहा होता है कि मेडिकल टीम प्रिपेयर रहे, मेडिकल टीम प्रिपेयर रहे। इससे क्या होता है, ये जब साउंड कानों में जाता है ना कि मेडिकल टीम प्रिपेयर है, तो इतना डर लगता है अंदर से कि पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं क्या हो गया। जब लास्ट में मैं रनिंग करना बंद हुई थी तो मैंने अपने सामने देखा, ऐसा लग रहा था जैसे लिटरली कि कोरोना के वार्ड में आ गए हो। मतलब कोरोना वाला सिचुएशन ऐसी थी, लोग ऐसे पड़े हैं, लड़कियां स्ट्रेचर पे उठ उठ के जा रही हैं और कोई वॉमिट कर रहा है, मतलब कोई बोल नहीं रहा, कोई रो रहा है बुरी तरह से। इतनी वर्स्ट कंडीशन होती है। और हमारे पहले 5 राउंड ऐसे हुए होते हैं और उनकी भी ये कंडीशन होती है। उनको देखने के बाद अंदर से ऐसा बैठ जाता है दिल कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि हमने यहाँ ऐसे ग्राउंड में किसी को गिरते हुए नहीं देखा। मेरी जब रनिंग मैं डेली करती थी, 6 राउंड के बाद मैं कभी ग्राउंड में बैठी तक नहीं हूँ। उसके बाद मैं वॉक करती रहती थी, बट बैठी कभी नहीं। इतना मैं कभी नहीं थकी हूँ कि मुझे 6 राउंड के बाद बैठने की जरूरत पड़ जाए। बट वहां क्या हुआ, 6 राउंड के बाद मैं भी बैठ गई थी, बिकॉज वहां धूल बहुत ज्यादा उड़ रही थी। तो ऐसा नहीं है, उन लड़कियों के साथ भी हो सकता है कल ये सब नया हुआ हो, बट बहुत ही हेक्टिक सिचुएशन थी वहाँ। बट ये समझ लो, ग्राउंड ऐसा ही होता है जैसा यहाँ होता है। गेट नंबर 1 से एंट्री होगी, एग्जिट दूसरे गेट से होगा। और बिल्कुल चिप और ये चेस्ट नंबर के लिए बिल्कुल भी घबराओ नहीं, चिप इतनी इजी वे में लग जाती है। लास्ट में ग्राउंड वो जब रनिंग होती है उसके बाद उनको काटनी पड़ती है, व्हाइट कलर की स्ट्रिप होती है, उससे वो लोग ऐड करते हैं, वहाँ पे जोड़ते हैं चिप को। और जैसे ही हमारी रनिंग होती है उसके 5 मिनट बाद वो आपकी चिप काट देंगे, चेस्ट नंबर हटा लेंगे और आपको बिठा देंगे। उसके 5 मिनट बाद या 10 मिनट के अंदर ही आपका रिजल्ट आ जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वेट करना पड़ेगा, इतनी जल्दी प्रोसेस है। कल ये समझ लो मेरी 8 बजे एंट्री हुई थी और मैं 10:50 पे बाहर निकल आई थी, एग्जिट भी हो गया था 10:50 पे, और मैं 3 बजे घर पे भी आ गई थी। अलीगढ़ से यहाँ मैनपुरी आना, तो मैं 3 बजे घर पे भी आ गई थी। बट तबीयत इतनी ख़राब थी क्योंकि गला चौक था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाल पाया। बट आप लोग ये समझ लीजिए। और वहाँ पे मैंने बहुत सारी लड़कियों से बात भी की थी, कुछ लड़कियां ऐसी थी जिनकी रनिंग कभी भी 14 मिनट में नहीं आई, और वहाँ वो बाद में मुझे मिली भी और उन्होंने बोला भी कि दीदी मेरी रनिंग हो गई है 13:35 में। कुछ लड़कियां तो बोल रही थी 13:52 में हो गई है। बताओ, जिस लड़की की कभी भी ग्राउंड में यहाँ पे 14 मिनट के अंदर रनिंग नहीं आई हो और वहाँ पे वो 12:30 और 12:52 में और 13 में करके आ रही है, तो फर्क तो पड़ता है। तो सबसे मेन रनिंग में चीज़ क्या है कि आपको घबराना नहीं है। वहाँ सामने जो लड़कियाँ आपको दौड़ रही होंगी आपके सामने, उनको देखना नहीं है, बिकॉज ऐसी रोआ चिल्ली सी पड़ जाती है, ऐसा लगता है कि मतलब ये क्या हो गया है, बहुत घबरा जाते हैं हम लोग। किसी को देखना नहीं, अपने अंदर से मोटिवेट रह के जाना है कि हाँ मैं कर लूँगी और ठीक है, कोई ज़्यादा वैसी सिचुएशन नहीं है। और जब राउंड लगा रहे होते हैं ना, तो हमें ये सोच के चलना है कि आज के बाद हमें कभी राउंड लगाने ही नहीं है, आज ही लगाने, जितनी दम लगा देनी है आज ही लगानी है। और बहुत ही मोटिवेटेड रहना है, और बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि किसी लड़की को पकड़ लें, किसी लड़की को पीछे कर दें, किसी को फेल करा दें। वहाँ कुछ लड़कियाँ ऐसे मोटिव से आती हैं जो पकड़ लेती है या फिर कोशिश करती हैं कि किसी को फेल करा दिया जाए। हमारा ये कोई मोटिव नहीं होता है, हमें सबकी रनिंग करानी होती है। मैं तो ये कोशिश कर रही थी कल कि शायद मुझे कोई फॉलो करे और उसकी रनिंग ठीक हो जाए। मैंने रनिंग से पहले बहुत सी लड़कियों से बात भी की थी और बोला भी था कि आप मेरे पीछे लगी रहना, हो सकता है आपकी हो जाए। बट रनिंग के बाद कोई लड़की इस कंडीशन में नहीं थी कि उससे ये पूछा जाए कि बहन तुम्हारी कितने में हुई है। सब ऐसे पड़ी हुई थी। प्लस 11 बजे 10:50 पे धूप भी थोड़ी हो गई थी, प्लस कल बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, तो थोड़ी कंडीशन बस थी। आप लोग कोशिश करिएगा कि, अब आप लोग क्या करोगे वो तो डेस्टिनी के ऊपर डिपेंड है, कि उस दिन हवा ना चले और आपका ग्राउंड
धूल वाला ना हो। ग्राउंड धूल वाला होता है तो देखो ऐसा तो है नहीं कि हम नाक से ही सांस लेते रहें, मुंह खुल जाता है जब हम वहाँ पे बहुत प्रेशर ले रहे होते तो मुंह खुल जाता है रनिंग के लिए, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बट आप लोग मोटिवेटेड रहो, बहुत अच्छे से रनिंग करके आना, कोई भी फेल होके नहीं आना। और बॉयज़ जो भी है, बॉयज़ जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, बस ये देख लेना कि वहाँ आप ग्राउंड में कोशिश करना नाक से सांस लो। शुरू में नाक से सांस लेना अगर शुरू कर दिया तो बहुत सही रहेगा। मुंह अगर शुरू में आपने खोल लिया तो फिर बीच में मुंह बंद नहीं होता है। और वो लोग पानी लिए होते हैं बीच बीच में, और वो पानी मत पीना। बीच बीच में पानी पीने से हमारे 2 सेकंड कम हो जाते हैं, प्लस ऐसा हो जाता है कि हमारा वहीं से तबीयत बिगड़नी शुरू हो जाती है। तो बीच में पानी बिल्कुल मत पीना, और नाक से सांस लेना, मुंह से सांस मत लेना। बस तुरंत आपका 10 मिनट बाद रिजल्ट मिल जाएगा और आप लोग हैप्पी हैप्पी घर आ जाओगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।